ये रिश्ता क्या कहलाता है। Come on, come on, come on. Come on, Abira. Come on, Abira, you can do it. अबीरा, हमें खाना बनाना है, हमें कुश्ती नहीं लड़नी। Calm down. Calm down नहीं, काम करने का वक्त है खड़ूसमान। तुम समझ नहीं रहे हो। आज के बाद ना उदयपुर में सिर्फ एक ही बात मशहूर होगी कि जब अबीरा खाना बनाती है ना तो ऐसा खाना बनाती है, ऐसा खाना बनाती है कि फिलहाल तो तुम सिर्फ बातें बना रही हो। और तुम दोनों मेरी एक बात कान खोल के सुन लो, तुम दोनों झगड़ा नहीं करोगे, मिलके काम करोगे, प्यार से, नो झगड़ा। हम कब झगड़ा करते हैं? हाँ, हम कहाँ झगड़ा करते हैं? तुम किसी और की बात करोगे। हमें तो ये भी नहीं पता कि झगड़ा ज से शुरू होता है या झ से, जेड से होता होगा। देखो, हम ना हर बात पीस लविंग गर्ल्स हैं, पीस। तुम्हें ना कुछ समझ में कुछ समझते नहीं है। लड़कियां कितनी सिली होती है ना। क्या? I mean, तुम दोनों ने डिसाइड किया क्या बनाना है? राजस्थान इंडियन। फिर से शुरू हुई ना। तुम मुझे एक बात बताओ कि तुम्हें साउथ इंडियन खाने से प्रॉब्लम क्या है? मुझे तो प्रॉब्लम नहीं है, पर ये बात है कि जो चीज हमें बनानी आती है वो बना सकते हैं। तुम्हें क्यों एक्सपेरिमेंट क्यों करते हैं? यही बात अगर थॉमस अल्वा एडिसन और ग्रैहम बेल ने सोची होती ना तो आज हम अंधेरे में बैठ के कबूतर के पैर में चिट्ठियां भेज रहे होते। ये कैसा कंपैरिजन है? हमें ना सिंपल से लंच बनाना है, ठीक है? दुनिया को बदलने वाला इन्वेंशन नहीं करना है। इसका मतलब बोरिंग नहीं होता, हट जाओ। पता नहीं संजय कहाँ रह गए? वैसे तो मेरे सर पे डांस करते रहते हैं, पर आज जरूरत है तब लेट भी आएंगे ना, मैं कान खींचूंगी इनके। मनीषा, होश में हो? जमाई सा का नाम इज्जत से लो। जमाई सा नहीं, मम्मी सा। मैं जीजा सा की बात नहीं कर रही थी। संजय मतलब मेरे 3 संजय, आर्यन, कृष और कियारा। वो महाभारत में जैसे धृतराष्ट्र को संजय युद्ध का आंखों देखा हाल बताते थे ना, वैसे मेरे 3 संजय किचन में चलती महाभारत का आंखों देखा हाल बताएंगे। वही है मेरे 3 संजय, मम्मी सर। डोंट मिसअंडरस्टैंड। आ गए। आओ। क्या संजय, आंखों देखा हाल बता। झगड़ा? उन दोनों ने खाना बनाना तो शुरू किया ना? नहीं माँ, मेहमानों के आने से पहले खाना तो रेडी होना चाहिए ना। मैं जाकर देखती हूँ, तुम यहीं खड़ी रहो। अरमान ने हमसे वादा किया है कि हमारी सहेलियों के आगे हमारा सर नहीं झुकने देगा। उसने वादा किया है, वही निभाएगा। और तुम कहीं नहीं जाओगी, यहीं खड़ी रहोगी। माँ को भी राजस्थानी खाना बनाना था। माँ को बोरिंग बोल रहे हो? सुनो, माँ को बोरिंग बोल रही है। एक मिनट, ये पोदार हाउस है, ये सेकंड स्टैंडर्ड नहीं है। ये सारी हरकतें ना वहाँ जाके करना। तुम्हारी हरकतें भी है ना फर्स्ट स्टैंडर्ड वाले बच्चों जैसी। अच्छा, मेरी हरकतें खराब है। अरे चुप। तुम इसको बोलो ना, ये झगड़ा कर रही है, मैं झगड़ा नहीं कर रही हूँ। चुप यार, कितना बोलती तुम दोनों। छोटे बच्चों की तरह अपनी शिकायतें लगा रही हो। अब तुम दोनों डिसाइड करो किसकी पसंद का खाना बनेगा, अबीरा या रूही। तुम ही डिसाइड कर दो। राजस्थानी खाना बनेगा या साउथ इंडियन? क्या तुम मुझे अपनी नंबर 1 प्रायोरिटी बना सकते हो अरमान? राजस्थानी और साउथ इंडियन का फ्यूजन। हाँ, परफेक्ट। हाँ, अच्छा बनेगा। इडली विद दाल, इतना वियर्ड कॉम्बिनेशन है अरमान। एक मिनट, तुम्हारा वो प्याज की कचौरी विद रसम को तो आइडिया ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलना चाहिए ना। तुम कुछ अच्छे आइडिया सोचो ना। मेरे अच्छे आइडियाज तो तुम्हें राज नहीं आते। तुम्हें अच्छे आइडियाज पसंद ही कहाँ से है ना? फाइन, मैं कुछ सोचती हूँ। हाँ, सोचो। राजस्थानी कड़ी विद अप्पम। कैंसिल। गट्टी की सब्जी विद नीडोस। कैंसिल। बाजरे की रोटी और कोकोनट स्टू। डबल कैंसिल। पायसम विद पूरी। तुम्हें पता है क्या? चलो, तुम्हें अभी कुछ कहना ही है, बिकॉज मुझे पता है मैं तुम्हें कुछ बोलूंगी तो फिर से कैंसिल कर दोगी, तो तुम्हें जो करना है। हमारे पास कोई आइडिया नहीं है ना, इसीलिए तुम चिढ़ रही हो। और आइडिया सारे खत्म हो गए। चिढ़ रही हो? मैं नहीं चिढ़ रही हूँ। तुम अरमान बोलती है। अरमान, मेरे सब्र का ना दी एंड हो गया। बस मैं और नहीं कर सकती झगड़ा। बस मैं
कर रही हो, तुम्हारा जान जाए, तुम्हारा हाथ कट जाता। अब देखो तुम, देखो इनफ झगड़ा। अब तुम दोनों अपनी अपनी पसंद का खाना बनाओ। उस खाने को पहले मैं खाऊंगा, अगर वो खाना मुझे अच्छा लगा तब वो खाना हम मेहमानों को खिलाएंगे। फाइन? मुझे तो तुम्हारा आइडिया अच्छा लगा, मुझे मंजूर है। थैंक गॉड। शुक्र है कि आज पापा और मम्मी ये सब घर पर ही हैं, लेकिन स्टाफ तो यहीं पर है ना। स्पीड अप चारों, जल्दी नंबर ढूंढ। ठीक है, मैं फाइल लेकर आ रहा हूँ। What the hell? फाइल को वापस अपनी जगह रखना कितना मुश्किल होता है ना? इतनी पुरानी फाइल किसने निकाली होगी? हेलो जी मिश्रा जी, हाँ बताइए। स्टाइल मत मारो। नाश्ते की एक डिश और प्रॉपर खाना बनाने में फर्क होता है मीरा। फैमिली के लिए और पूरे रिसोर्ट के लिए खाना बनाने में भी बहुत बड़ा फर्क होता है। नहीं, मुझे हेल्प की कोई जरूरत नहीं है, तुम आज चिल करो। अरमान, मुझे वो बोल ला के दोगे प्लीज? अरमान, मुझे टमाटर काट के दोगे? हाँ चाहिए। हाँ हाँ सर, मैं अभी मेल चेक करती हूँ। यस सर।
सब्जी नहीं बनानी है। क्या करना मुझे बताओ ना, मैं कर देता हूँ। मैं मल्टीटास्क कर सकती हूँ। It's okay। जब लैपटॉप पे तेल और घी गिरेगा ना तब पता चलेगा। अभी ना एक टाइम पे ना एक ही काम किया करो। तुम मेरी चिंता मत करो रूही, तुम अपना देखो। कहीं तुम्हारा दिल गलत जगह तो फोकस नहीं कर रहा। एक काम करो, तुम मेरे टाइप तो अरे कच्ची तो हिलानी है, मैं हिला देता हूँ। अच्छा, अभी तक तो हवा में ही घूम रही थी। हाँ, पैन में सारी चीजें आके अपने आप ही उछल गई होंगी। मैंने तुमसे कहा ना एक बार कि मैं मल्टीटास्क कर सकती हूँ, तो लीव इट, मैं कर सकती हूँ। तुम एक हाथ से सब्जी बना रही हो, दूसरे हाथ से मेल टाइप कर रही हो, तो पैरों को फ्री क्यों छोड़ा हुआ है? उनसे भी काम लो ना। एक पैर से पोछा लगा लो और दूसरे पैर से फुटबॉल खेल लो। तुम्हारी पटर पटर की वजह से गलत वर्ड टाइप हो गया। ये भी मेरी गलती है। चाहत हो अपनापन हो सबसे जरूरी, सबसे जरूरी। आंगन हो चाहे मन हो, आए ना दूरी, आए ना दूरी। अरे वाह, दोनों डिशेस बना दी। भाई शेफ। बांसुरी सी सुबह हो, शाम ब्रिजबाला, शाम ब्रिजबाला। हर रिश्ते में जादू हो, चंदन जैसी खुशबू हो। रिश्ता ही तो घर को यूं महकाता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है? ओ, ये रिश्ता क्या कहलाता है? अरे क्या कर रही? तुम्हारे अभी बाल भी जाते और ये बैटर भी जाता। मेरे पास अभी थैंक यू बोलने का टाइम नहीं है। तुम्हारे सारे मुंह पे लग। चलियो। एक बाल इधर। अब ठीक है? क्या? एक सेकंड, मनीष जी ने आपसे खुद कहा है कि उन्हें प्रॉपर्टी सेल करनी है? हाँ जी मैडम, मैंने तो उनसे कहा भी कि मार्केट अच्छा नहीं है, पर वो माने ही नहीं। उनका फोन नहीं लग रहा था तो मैंने आपको कॉल लगा दिया। एक बायर मिला है, आप बता दीजिए उनसे क्या कह दूं। बायर से कहिए बाय, हमें प्रॉपर्टी बेचने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। चलिए दीदी, अभी के अभी भाई साहब से बात करते हैं, आइए। दीदी भाई साहब से बात करते हैं, चलिए ना। सूर्य का कोई फायदा नहीं है, तू अपने भाई साहब को जानती है ना, वो कभी किसी को कुछ नहीं बताएंगे। ये क्या बात हुई दीदी? अगर कोई प्रॉब्लम होगी भी तो वो हमसे क्यों नहीं कहेंगे? दीदी एक मिनट, ये भाई साहब का अकाउंट है ना? ये भाई साहब के अकाउंट में 1 लाख रुपए है। सारे पैसे खत्म, मतलब हम गरीब हो गए। कभी भाई साहब प्रॉपर्टी बेच रहे थे, मगर दीदी भाई साहब ने हमें कुछ क्यों नहीं बताया? तो अपने भाई साहब को जानती है ना सुरेखा, सबकी मुश्किलों में साथ देने के लिए सबसे आगे आएंगे, पर जब खुद मुश्किल में होते हैं ना, कभी किसी को कुछ नहीं बताएंगे। दीदी उन्होंने सोचा होगा कि ये कुछ ही दिनों की प्रॉब्लम है, शायद इसीलिए वो हमें परेशान नहीं करना चाहते थे। बाप रे, मैं एक काम करती हूँ, मैं रूही को कॉल करती हूँ, मैं उसे बताती हूँ कि ये जो पेमेंट फंसी हुई है उन लोगों से कहे कि ना। रूही को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है सुरेखा, वो बच्ची है,
बच्चे से कैसी नाराजगी? बच्चे न सिर्फ अपनी जरूरतों के बारे में सोचते और रूही को हमारी जरूरत नहीं है, इसीलिए वो ये घर छोड़ के चली गई। ठीक है दीदी, रूही आउट आउट। अब बचे हम दोनों, मगर हम दोनों भाई साहब के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? हमारे हाथ पैर काम कर रहे, दिमाग काम कर रहा है, और ये घर हमारा भी है। अगर इस घर में कोई प्रॉब्लम है तो हम कुछ क्यों नहीं कर सकते? यू आर राइट दीदी। भले भले हम ये जो पेमेंट ड्यू है उसमें उनकी मदद ना करें, मगर हम घर तो चला सकते हैं, हम कमा सकते हैं ना दीदी। मनीष जी ने हमें कभी किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी है सुरेखा। अब कुछ करने की बारी हमारी है। मगर दीदी हम क्या करेंगे? माना कि हमारी उम्र ज्यादा है, पर उम्मीद उससे भी ज्यादा है। अगर कुछ ठान लेंगे तो करके दिखाएंगे। दीदी